हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो टेप्स होते हैं उसमें जो एडिसिव लेयर होती है उसका जीएसएम जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि जो टेप्स होता है उसका ओवरऑल जीएसएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को डिटेल और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो चलिए, अभी टेप्स के ऊपर जो एडिसिव लगा होता है उसका जीएसएम जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें सैंपल को जो है वो कट करना है। जो टेप होगा वो आपका 1 इंच का टेप होगा या 2 इंच का टेप होगा या 3 इंच का टेप होगा। तो जो भी आपका टेप साइज है, जो टेप का विड्थ है, आप उसे ले लीजिए और जो सैंपल साइज है उसको आपको कट करना है। सैंपल साइज क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा 48 mm का यानी 2 इंच का टेप है। तो मैं विड्थ में तो 2 इंच ही होगा, वो आपका फिक्स है। बट लेंथ में आपको 0.5 मीटर जो है वो कट करना है। ठीक है। सैंपल साइज आपका क्या होगा फिर यहाँ पे? 48 mm, यानी जो विड्थ है वो जो आपकी फिक्स है, या मतलब यहाँ पर आप 1 इंच या 3 इंच या 2 इंच जो भी है, विड्थ तो आपका फिक्स है। लेंथ में आपको 0.5 मीटर जो है उसे कट करना है। ठीक है। इतना होने के बाद आपको, जब आप सैंपल को कट करोगे तो वापस आप उसका डायमेंशन जो है वो चेक कर लीजिए। ठीक है, कि विड्थ आपका 48 mm है कि नहीं बराबर। फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है 47 mm हो जाता है या 46 mm हो जाता है। तो जो भी एक्चुअल डायमेंशंस है ना वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विड्थ जो है टेप की वो 48 mm है और लेंथ जो है वो 0.5 मीटर है। ठीक है। तो अगर लेंथ में अगर आप ज़्यादा कट कर लिए तो जो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका डायमेंशन जो एक्चुअल डायमेंशन जो होगा वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। नाउ डायमेंशंस यानी सैंपल कट करने के बाद अभी जो भी आपने सैंपल कट किया है उसका आपका वेट लेना है। ठीक है। आपको वे करना है उस सैंपल को। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, यानी आप सैंपल का वेट ले लिया। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में, ये टेप है 48/0.5 मीटर मैंने ले लिया। उसके बाद मैं अभी सैंपल का वेट करूँगा। ठीक है। तो इसका लगभग कितना आता है? 0.924 ग्राम। ठीक है। ये सेकेंड थर्ड स्टेप हो गई। अभी फोर्थ स्टेप। ना इसके बाद क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है। ठीक है। और इस बीकर के अंदर आपको ये जो टेप है जो आपने सैंपल कट किया है उसको आपको उस बीकर में डालना है। ठीक है। और उस बीकर में आपको एक सोल्यूशन पुट करना है। तो ये सोल्यूशन क्या हो सकता है? ये कीटोन सोल्यूशन हो सकता है या टोलिन सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है। तो आपको ऐसे डिप करना है, मतलब इस ऐसे अमाउंट में आपको पोर करना है इस बीकर में, ताकि आपका जो सैंपल है, टेप सैंपल, वो प्रॉपरली उसके अंदर डिप हो जाए। ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी बीकर के अंदर मैं इस सैंपल को डालूंगा। ठीक है। इस सैंपल को डाल दिया। अभी इसके अंदर मैं टोलिन सोल्यूशन या फिर कीटोन सोल्यूशन इसके अंदर पोर करूंगा। तो जो भी आपके पास सोल्यूशन है वो आप उसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है। तो इतना अमाउंट में डालिए ताकि जो टेप जो है वो प्रॉपरली उसके अंदर सोक हो जाए। ठीक है। इतना आपको समझ गया? तो सोक फॉर एग्जांपल 15-20 मिनट्स जो है आपको उसमें सोक करना है। ठीक है। प्रॉपरली आप उसको आप देखो, इसके अंदर अभी देखोगे आप तो ये प्रॉपरली डिप नहीं हुआ है। तो आप प्रॉपरली बाय स्केल या फिर बाय नाइफ जो भी है आपके पास, तो आप उससे उसके अंदर प्रॉपरली उसे सोक कर दीजिए। ठीक है। इतना समझ गया? अभी 15-20 मिनट्स के बाद आपको इस सॉल्यूशन से उस टेप को जो है वो निकालना है। ठीक है। अगर टेप के ऊपर आपको ऐसा वाइटिश वाइटिश दिखेगा, ठीक है, मतलब उसमें एडिसिव प्रेजेंट होगा। कुछ कुछ पोर्शन में आपको एडिसिव निकल गया होगा। कुछ कुछ पोर्शन में आपको ना वाइटिश ऐसा दिखेगा, मतलब स्टिकी जो नोट है वो आपको फील होगा। तो उसको क्या करना है, आपको एक टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू पेपर के ऊपर भी वापस वो सोल्यूशन डालना है और उससे वाइप करना है टेप्स के जो एडिसिव पोर्शन है उसको आपको वाइप आउट करना है। ठीक है। अगर आपका एडिसिव नहीं निकला, वापस आप उसको डिप कर दो उस सोल्यूशन के अंदर। तो ये आपको तब तक करना है जब तक पूरा एडिसिव जो है वो आपका निकल नहीं जाता है। तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ करके या क्लॉथ का यूज़ करके आपको उसको साफ करना है। ठीक है। और ताकि आपको ना एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट फिल्म जो है वो आप देख सकोगे और उसके ऊपर कोई स्टिकी नोट नहीं मिल, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारी स्टेप नंबर
5 हो गया। ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो के अंदर, ये मैंने यहाँ पे जो टेप है वो सोल्यूशन से निकाला। ठीक है। आपको फिर उसके बाद जो टिश्यू पेपर है उससे आपको जो एडिसिव लेयर थी उसको वाइप आउट करना है। ठीक है, बाय यूजिंग अ टिश्यू पेपर। तो आपको प्रॉपर ट्रांसपेरेंट फिल्म जो है वो दिखनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो है वो वाइप आउट कर दिया है। ठीक है। इसके बाद हम स्टेप नंबर 6 पे जाएंगे। ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 क्या है, जब आपका BOPP टेप से सारा जो एडिसिव लेयर जो है वो निकल जाएगी और आपको एक ट्रांसपेरेंट फिल्म दिखेगी, तब हम उसका वेट लेंगे। ठीक है। ट्रांसपेरेंट फिल्म यानी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो इसमें आप देखो देखो पूरा ट्रांसपेरेंसी मुझे दिख रही है, इसमें कोई भी वाइट स्पॉट्स यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं और कोई भी स्टिकीनेस आपको फील होगा नहीं। उसके बाद आपको स्टिकीनेस फील नहीं हो तो उसके बाद आपको समझेगा कि यहाँ पे एडिसिव जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो गया है। अगर वो नहीं रिमूव हुआ है तो आप वापस सोल्यूशन में उसको डिप कर दीजिए फॉर सम टाइम। ठीक है। इसके बाद आपको उसका जो जो टेप सैंपल है, आपने जो सैंपल साइज कट किया था उसका आपको वेट लेना है। ठीक है। सो यहाँ पे वेट लूँगा मैं वापस टेप का। तो एडिसिव निकलने के बाद यहाँ पे सैंपल का वेट जो है वो कितना आ रहा है, 0.521 ग्राम्स। ठीक है। तो ये सारे जो स्टेप्स करने के बाद अभी हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना जीएसएम है एडिसिव का। ठीक है। तो इसके बाद हम जीएसएम ऑफ एडिसिव को अभी कैलकुलेट करेंगे। सो जो भी हमने डेटा अभी तक जो कलेक्ट किया था उसके बेसिस पे हम अभी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है। तो ये टेबल है, इस टेबल के अंदर हमें अभी वैल्यूज़ को पुट करना है ताकि हम जीएसएम ऑफ एडिसिव ऑन टेप को जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी डायमेंशंस, एक्चुअल डायमेंशंस आपने मेजर किए थे रिगार्डिंग दी टेप जो सैंपल कट किया था, सो उसके वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करोगे। ठीक है। सो डायमेंशंस ऑफ सैंपल यानी लेंथ जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया था 0.5 मीटर। ठीक है। तो जो भी एक्चुअल डायमेंशंस जो आपने मेजर किए होंगे वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे मैंने 500 mm कंसिडर किया जो मेरी लेंथ थी टेप की, सैंपल की। ठीक है। सो विड्थ जो है यहाँ पे मैंने 2 इंच का टेप कंसिडर किया था, तो उसका जो मेजर करने के बाद उसकी वैल्यू आती है 48 mm। ठीक है। नाउ एरिया ऑफ सैंपल, एरिया ऑफ सैंपल कैसे निकालेंगे, तो लेंथ इनटू विड्थ यानी 500 मल्टीप्लाइड बाय 48, तो कितना आता है 24,000 mm²। नाउ मैं जब mm² को मीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करूँगा तब वैल्यू कितनी आती है, तब आती है वैल्यू 0.024। ठीक है। नाउ इसके बाद वेट ऑफ द टेप विथ एडिसिव, जो हमने स्टार्टिंग में वेट लिया था जब हमने सैंपल को कट करने के बाद जब हमने वे किया था उसकी वैल्यू क्या थी वो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो उसकी वैल्यू थी लगभग 0.92 ग्राम्स। ठीक है। नाउ वेट ऑफ द टेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एडिसिव, यानी जब मैंने टेप को जब मैंने सॉल्यूशंस के अंदर डिप किया था और उसके बाद पूरा कंप्लीटली एडिसिव रिमूव किया एंड उसके बाद जब मैंने उसका वेट लिया तब क्या आया था सैंपल का वेट जो वो आपको यहाँ पे लिखना है, तब लगभग आया था 0.52 ग्राम्स। ठीक है। ना इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ग्रामेज ऑफ बेस टेप फिल्म, यानी इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका बेस फिल्म है यानी जो BOPP की बेस फिल्म है उसके ऊपर एडिसिव नहीं लगा हुआ है। ठीक है। एडिसिव नहीं लगा, जो बेस फिल्म है उसका कितना जीएसएम है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करेंगे जो आपका वेट ऑफ टेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एडिसिव, जो वेट आया है उसको आप एरिया से डिवाइड दोगे, यानी 0.52 डिवाइडेड बाय 0.024 जब आप करोगे तब आपकी वैल्यू आएगी 21.67। ठीक है। तो ये जो बेस फिल्म है इसके ऊपर एडिसिव नहीं लगा, जो आपकी बेस फिल्म है उसका कितना ग्रामेज है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपका ग्रामेज ऑफ एडिसिव ऑन टेप, जो टेप के ऊपर जो बेस फिल्म के ऊपर जो एडिसिव लेयर थी उसका क्या जीएसएम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी हम समझते हैं। ठीक है। तो वेट ऑफ द टेप विथ एडिसिव,
जो 0.92 है, उसको जब आप माइनस करोगे वेट ऑफ द टेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एडिसिव, यानी 0.92 माइनस 0.52 कितना आता है 0.4। ठीक है, तो ये दोनों को जब आप माइनस करोगे आपको जो डिफरेंस मिलेगा, उस डिफरेंस को यानी जो 0.4 आता है ग्राम्स, उसको आप डिवाइड करोगे एरिया से यानी 0.024, तब उसका वैल्यू आता है 16.66 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी ये आपका ग्रामेज ऑफ एडिसिव ऑन टेप है। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है। ठीक है, कैसे हमने कैलकुलेट किया, दोनों का वेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो ये 16.66 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एडिसिव का जीएसएम आता है ऑन दी टेप। अभी टोटल ग्रामेज ऑफ टेप, यानी जो हम अभी एग्जिस्टिंग टेप यूज कर रहे हैं विथ जो एग्जिस्टिंग टेप जो यूज कर रहे हैं विथ एडिसिव, उसका क्या जीएसएम है, मतलब बेस फिल्म और एडिसिव दोनों को मिला के आपका टेप का जो ग्रामेज कितना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेट ऑफ द टेप विथ एडिसिव 0.92 डिवाइडेड बाय 0.024, तो उसको जब आप करोगे तब वैल्यू कितनी आएगी 38.33, यानी जो आप टेप यूज कर रहे हो उसका जीएसएम 38.33 है। उसके बाद जो आप टेप में जो बेस फिल्म है बीओपीपी की फिल्म है उसका ग्रामेज कितना आया 21.67, और जो आप एडिसिव यूज कर रहे हो ऑन टेप उसका ग्रामेज कितना है 16.66, यानी ये टोटल जो है वो आपका हो जाता है। सो इस तरीके से हम ग्रामेज ऑफ एडिसिव ऑन टेप को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्दी आपके क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करेंगे। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आपको लगता है हम वीडियो बनाएं और आपको अच्छी तरीके से उसे समझाए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी उसे लिख दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।